कभी कभार छोटी सी चीज को लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस, एक बार आजमा के देखिए, ये मेरा ट्रिक है। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कई बार पेट्रोल पंप पे ऑयल भरवाने के बाद हमारे दिमाग में वहम रह जाता है कि जितने पैसे दिए हैं क्या पता उतने का ऑयल उसने डाला भी है क्या। मैं तो मीटर बड़े अच्छे से देख रहा था लेकिन फिर भी ऑयल थोड़ा कम लग रहा है। अगर ऐसे वहम आपके भी दिमाग में आते हैं तो मेरे पास इसका एक इलाज है। जब भी आप पेट्रोल पंप से ऑयल भरवाएं तो कभी भी 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, फुल टैंक ऐसे नंबर्स जो कि प्रेडिक्टेबल नंबर्स हैं उनमें ऑयल ना भरवाएं, क्योंकि ऐसे प्रेडिक्टेबल नंबर से मशीन फिक्स हो सकती है और आपको कम ऑयल डिलीवर हो सकता है। इसकी बजाय आप लोग 100 की जगह 110 का भरवा लीजिए, 500 की जगह 550 का भरवा लीजिए, 1 लीटर की जगह 1.25 लीटर, 10 लीटर की जगह 12 या 13 लीटर। देखिए, जनरली ये लोग जेन्युइन होते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो आप बच सकते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान? गाइस, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है, तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और एक बार बिल गेट्स ने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद खाना परोसने वाले वेटर को टिप के तौर पे $5 दिए, तो वो वेटर बिल गेट्स को बड़ी हैरानी से देखने लगा। तो इस बात पे बिल गेट्स ने वेटर से पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गया, तो मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? तो उस वेटर ने बड़ी विनम्रता से कहा कि इसी टेबल पे जब आपकी डॉटर ने खाना खाया था तो उन्होंने मुझे $500 की टिप दी थी और आप तो उनके फादर हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, और आपने मुझे सिर्फ $5 दिए। तो इस बात पे बिल गेट्स ने जो कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। बिल गेट्स ने कहा कि उसके पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं पर मेरे पिता नहीं। गाइस, इसलिए कहा जाता है कि आप कितनी भी सक्सेस की ऊंचाइयां छू लें, आपको अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही आपका सबसे अच्छा टीचर होता है। इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। गाइस, आपका इस घटना के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।